Assalam, salam alaikum. Hello, oh shit, start. Hello, welcome to the channel. Let's see the analysis. तो previously मैंने अगले दिन शायद से वीडियो नहीं बनाई है. मैंने ट्रेड्स किए मंथ वो सॉरी वीकली एक्सपायरी को प्रीवियस ट्यूसडे को. भाई ओपी डे था. काफ़ी जगह पे मैं लैग हुआ. काफ़ी ट्रेड्स मुझे देखने को मिले. 2 ट्रेड्स मैंने लिए थे. थोड़ा सा बहुत अब स्टॉक्स का क्या बोलते हैं, बैड रिव्यू बोल सकते हो. ऑर्डर लैग हो रहे थे, ब्ला ब्ला बुलशिट. उसकी वजह से शायद से मैं अराउंड से मैंने 4K के समथिंग मैंने वन डे में बना लेने थे. अगेंस्ट समथिंग लाइक मे बी 20,000. बढ़िया चल रहा था. मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे, 3 ट्रेड्स एक्चुअली में. 2 ट्रेड्स लिए थे, तीसरा मैंने ऐसे ही मतलब बोलते हैं ना पेपर ट्रेड टाइप काइंड ऑफ किया था. तीनों अच्छे जगह थे, चौथा भी अच्छा था बट मैंने 2 लिए. एट दी एंड मुझे 23 समथिंग मिले. फाइन, मेरा स्टॉप लॉस बच गया. कल मैं फिर ऑप्शन बाइंग करने जा रहा हूँ. एक्चुअली अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो ये क्या हुआ, ये कौन सी उसमें चला गया. थोड़ा सा हाँ, मुझे इसको पहले बड़ा करने दो. एक्चुअली आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये इतना अच्छे जोन में नहीं है. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अप कर लेता हूँ ऐसे. ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म 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 पर. तो नहीं, कंट्रोलर्स नहीं, कंट्रोलर्स इधर. अभी अगर आप देखोगे ना तो मार्केट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसको मार्केट को मतलब ऑप्शन बाइंग के नज़रिए से देखोगे. अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, अनलेस एंड अनटिल कुछ हमें सेलिंग की तरफ कोई स्कोप नहीं दिखता है, ठीक है. क्योंकि आप देखोगे सेल प्रेशर आए, फर्स्ट पुल बैक, फिर सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है. तो ये हमारे लिए एक अच्छा सिनारियो है. उसके लिए हमें प्रीवियस डे को क्रॉस करना पड़ेगा. डेली के टाइम फ्रेम में ये कथा है. वीकली के टाइम फ्रेम में हम जा नहीं रहे. 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो बाइंग में इसके ऊपर प्रीफर करूँगा कहीं समवेयर. अगर वो भी छोटे से पॉइंट के लिए हो सकता है हम 750 ये सब रीजन को टेस्ट करें. तो बाइंग के मैं अगेंस्ट हूँ, मतलब मैं ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करूँगा अगर मार्केट बाइंग की तरफ कोई स्कोप खुलता है. फ्लैट खुलता है मार्केट समवेयर 520, ये सब रीजन को एक बार टेस्ट करने तो ईजिली आ सकता है. हो सकता है कि फ्लैट खुले, मार्केट वॉलेटिलिटी स्टार्ट करे, बट यहाँ पे एक रिस्क बनता है. अगर ये नीचे आना स्टार्ट करता है तो ईजिली ये 500 पहले टैप करेगा. उसके बाद समवेयर हो सकता है वेट करे ना करे और कंटिन्यू नीचे स्टार्ट हो जाए सेलिंग की तरफ को जाने के लिए. प्रॉपर अगर किसी को सेल करना है वेट करके तो 500 का रीजन वेट करना. उसके नीचे अगर हम मार्केट आना स्टार्ट करता है तो आप जा सकते हो. ये लोस क्या है, इसके नीचे भी मार्केट जाना हम प्रीफर कर देगा इजीली. हो सकता है कि काफ़ी मतलब अच्छे ढंग से गिरने लग जाए. बट अगर मार्केट फ्लैट खुलता है ऊपर जाता है, ठीक है, मार्केट समझो, और फिर यू टर्न लेना स्टार्ट करता है तो बिलीव मी ऑप्शन यहाँ पे आपको कॉल शॉर्ट करना चाहिए. अगर बाई चांस फिर इसी पॉइंट को करता है तो आपको पुट शॉर्ट कर देना चाहिए. नहीं करता है तो आप कॉल शॉर्ट में बैठे रहो. कुछ भी नहीं होने वाला, दिन कहीं नहीं जाने वाला. अगर मार्केट समवेयर खुलता है गैप अप, मान लो इस रीजन में कहीं, तो अगेन मैं बिलीव करूँगा कि मार्केट एक स्ट्रैंगल डे, और उस दिन फिर मैं हमको ऑप्शन सेलिंग मिलनी चाहिए. ज़्यादा कुछ नहीं, स्ट्रैंगल डे बनाना चाहिए. मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो ये थोड़ा सा अच्छा सिनारियो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट वापस यूटर्न ले और हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए. अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ी बाइंग ना आए और फिर मार्केट हल्का फुल्का रिकवर करना स्टार्ट करे या साइडवेज चला जाए. इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं है मार्केट में. मार्केट चितपट पड़ा हुआ है, हम भी चितपट पड़े हुए हैं, ठीक है. और अगर मैं बोलूँ तो मैं 2-3 दिन बाद वापस सेशन में आ रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं ट्रैक्स पे जा रखा था. अभी मैं ट्रैक से वापस आया हूँ तो अच्छा है जैसा भी है, ठीक है. और शायद से मैंने थर्सडे और मैंने फ्राइडे को मिस किया. आज मैंने स्टॉक्स किए थे, अच्छे चले. ऑलमोस्ट 1:3 हमें मिल गया था, पर ट्रेडिंग करते करते 1:1 बुक हुआ ऑल ओवर, ठीक है, M2M. निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे ना, ये चच्चा काफ़ी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है. ये अपने आप को होल्ड कर रहा है, इसकी वजह से निफ्टी निफ्टी 50 भी इसकी वजह से, निफ्टी बैंक की वजह से कहीं जा नहीं रहा करंट कंडीशन में. प्रीवियसली इतनी बड़ी बाइंग आई है, अगर इसको फेड आउट होना होगा तो ये स्लो एंड स्टडी होगा, उसके बाद कहीं समवेयर सेलिंग जाएगी. ऐसा क्यों होता है ना, देखो जब इतना बड़ा कैंडल बन गया, आप बायर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, लर्निंग पॉइंट है, पेन से नोट डाउन करना स्टार्ट करो, चाहे कुछ करो. देखो मार्केट में बायर्स होते हैं, मार्केट्स में सेलर्स होते हैं. इनमें से सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल करते हैं वो होते हैं ऑप्शन सेलर्स, ठीक है. ऑप्शन बायर्स जाते हैं और वापस आ जाते हैं, ऑप्शन सेलर्स बैठे रहते हैं शांति से. जब मार्केट गैप डाउन खुला यहाँ रीजन में, ठीक है, उसके बाद जब समवेयर 57,400 के रीजन में मार्केट ने ये कैंडल बनाया, उसके बाद कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे जिन्होंने 57,100, 57,000 ये सब पुट शॉर्ट किया होगा. अगेन जब मार्केट ये रेड के ऊपर निकला और कंफर्मेशन आ गई तो लोग और इसको स्ट्रांगली क्या करेंगे, पुट शॉर्ट करना प्रीफर करेंगे. जब ये लोग पुट शॉर्ट करना प्रीफर करते हैं ना,
तो उसके बाद ये देखते हैं कि मार्केट काफ़ी अच्छे ढंग से शूट किया है। अब समझो कि मान लो ऑप्शन बाइंग के ढंग से देखो, ऑप्शन सेलिंग के ढंग से देखो, प्रीमियम जो है 0 से चला गया 1000, दैट्स इट। 100 ही मान लो, काफ़ी क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई करो, काफ़ी बड़ा होता है। 1000 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 क्वांटिटी वाले इसको समझ सकें। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऊपर जाएगा और, ठीक है। इन दिस केस क्या होता है, यहाँ पे कौन है, पुट शॉर्ट किया हुआ है, बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन दिस केस क्या होता है, जब ये इतनी अच्छी रैली किया ना तो ये लोग होल्ड करते हैं, अपना पोजीशन एग्जिट नहीं करते। सेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे हाथ मारने को तैयार नहीं होते, क्योंकि बायर्स यहाँ से एग्जिट हो नहीं रहे, बायर्स के अगेंस्ट में कैसे जाएंगे। अब मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिलती, यहाँ पे कौन बैठा है, बायर्स। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। जब यहाँ टॉप पे से मार्केट बैंड होना स्टार्ट करेगा, ऑप्शन सेलर्स यहाँ भी आएंगे। उसके बाद स्लो एंड स्टडी जब मार्केट लूज नीचे जाना स्टार्ट करता है ना, तो ये बायर्स जो होते हैं यहाँ पे अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करते हैं, तो मार्केट ऐसे कंडीशन में जाता है, ठीक है। और जब यहाँ पे से मार्केट पूरा फेड आउट हो जाता है, तो इन दिस केस यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद फिर वापस नीचे की तरफ को गिरना स्टार्ट करते हैं। तो अभी करंट कंडीशन में हमें थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता है, नीड है, होप है, क्योंकि वर्तमानमश्च, क्या क्या वर्तमानमस्ति भविष्यतम नास्ति, पता नहीं मैंने क्या बोला पर ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, हो सकता है कि स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे जाए, उसके बाद कहीं जाए। और डिसाइडिंग जोन एक्चुअली में है ये अभी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, हमने इसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ को पुश करता है ना, तो बिलीव मी एक प्यारी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऊपर गया पोलैंड फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर को फॉलो थ्रू देगा और बाइंग चला जाएगा। पता हमें चल जाएगा इस वीक ना सही तो अगले वीक ही सही। अभी फ़िलहाल हमें वेट करना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कल ऑप्शन बाइंग के लिए मैं क्लियर कट हो चुका हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर स्ट्रैंगल डे बनता है तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा कि नहीं, बट अगर मुझे हाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं स्कैल्प करना ज़्यादा प्रीफर करूँगा। अगर मैं जैसे कल के लिए कन्फ्यूजिंग हूँ ना, तो मैं बिलीव करूँगा कि स्कैल्प हो, बाइंग की तरफ को तो मैं स्कैल्प करूँगा, सेलिंग की साइड को मैं हो सकता है कि थोड़ा सा होल्ड करूँ और उसके बाद देखूँ कि क्या चल रहा है। तो अभी अगर मैं अपने रिस्क की बात करूं तो मैं आया था 8K रिस्क पे इस महीने में, 8K रिस्क, ठीक है। 2200 ऑलमोस्ट मैं इससे गेन कर चुका हूं, और अगर आप देखोगे तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है, ठीक है। और इस पॉजिटिव के पीछे आप एक्चुअली समझोगे तो मैं 4200 अप हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे पहले ये 2200 गंवाने हैं, उसके बाद मेरी पॉकेट से 2000 जाएंगे, तब जाके मैं कहीं समवेयर क्या करूँगा, 4K लॉस में हूँगा, सॉरी समझ रहे हो, 2K। तो एक एक्सपायरी मेरे लिए बच गई, यानी कि अभी मैं 4200 अप हूँ, जिसमें मैंने लॉस नहीं किया है। तो अभी मेरे पास आराम से एक्सपायरीज हैं जहाँ पे मैं 4200 मैक्सिमम लॉस कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए परफेक्टली फ़ाइन है। अगर किसी को गणित समझ में आई होगी तो फाइन, नहीं आई होगी तो फिर से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बात समझो, मैं 4 एक्सपायरी के लिए 4 मनी लेके आया था, टोटल थी 8K, ठीक है। ये मेरे पॉकेट से जाना था 1 2 3 4, यानी कि ईच टाइम कितना था, 2K। जो मैंने ट्यूसडे की पहली एक्सपायरी करी उसमें मैंने 22K बनाया, मतलब 22K बोल रहा हूँ, 2.2K बनाया। तो ये इस कट को तो कर चुका है, बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, ये 2K यहाँ से जा चुका है, ये हो गया 0, बट मैंने ये कमाए भी तो हैं। ये यहाँ पे प्लस होगा तो ये अब किसको कवर करेगा, जो ये नेक्स्ट डंडी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं कितना हूँ, 4.4K, अभी मैं अप हूँ 4.2K। अब मेरे को यहाँ पे जाके जब मैं लॉस करता हूँ कल, तो मुझे तब जाके होगा 0, उसके बाद मैं 2K और 2K लॉस कर सकता हूँ, यानी कि मैक्सिमम 4K। होप ये अच्छा जाए एक्सपायरी, और मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ को धीरे धीरे शिफ्ट करना स्टार्ट करूं, क्योंकि वहाँ से मुझे कैपिटल गेन हो सकता है और वहीं पे मेरे लिए कुछ अच्छी चांदी बन सकती है। मतलब मैं सीख रहा हूँ, चीज़ों को सीखा हूँ, तो देखते हैं कल कैसा होता है। बस मेरे लिए इतना ही स्कोप था। थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो and have a nice trading session, have a nice day, keep on doing your stuff, go to some places and keep your mind fresh and do something good. That's it, thank you.